हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी और प्रश्नावली 5.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेकर 4 तक प्रश्न है, तो इस वीडियो में चारों प्रश्न का हल मिलेगा। शुरू से अंत तक का वीडियो बने रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न से हल करने से पहले इसके जो फार्मूला लगते हैं, यानी इस प्रश्न में जो फार्मूला लगेंगे उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग हल करेंगे। तो चलिए फार्मूला पहले जान लेते हैं। इसमें फार्मूला लगता है कौन कौन सा है। देखिए हम लोग पढ़े हैं एपी के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका विस्तार जो रूप होता है इस प्रकार से होता है। पहला पद को बोलते हैं A1, दूसरा पद को बोलते हैं A2, तीसरा को बोलते हैं A3। इस प्रकार से बढ़ते जाता है। जो अंतिम में होता है इसको हम AN भी बोलते हैं। ठीक है, जो पहला वाला जो पद होता है इसको नाम देते हैं प्रथम पद। क्या देते हैं? प्रथम पद। जो भी पहला वाला लिखा हुआ रहता है इसको प्रथम पद बोलते हैं हिंदी में। इसको हम ए से इंडिकेट करते हैं, यानी ए लिखा हुआ है तो आपको प्रथम पद समझना है, पहला वाला। इसके बाद एक होता है सार्वंतर। सार्वअंतर, तो सार्वअंतर को हम लोग बोलते हैं डी। डी से इंडिकेट करेंगे हम लोग, यानी डी लिखा हुआ है तो सार्वअंतर आपको समझना है। इसके बाद एक होता है पद। पद अगर कहेगा तो आपको एन समझना है। एक होगा AN, इसको बोलते हैं एनवा पद। इसका दो नाम है, अंतिम में है इसलिए अंतिम पद भी बोलते हैं, और एन का मान नहीं पता है इसलिए एनवा पद भी बोलते हैं। इसका दो नाम है, अंतिम पद या एनवा पद। ये दोनों चीज़ को बोलते हैं AN। एन लिखा हुआ है तो अंतिम पद भी कह सकते हैं, एनवा पद भी बोल सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको नया चीज़ पढ़ना है, योग। यदि योग दिया है तो आपको S समझना है। यदि N पदों का योग दिया है, N पदों का योग, तो आपको क्या करना है, S लगा देना है, योग को S लिख देना है, और N जो है यहीं पर N होगा। इसे 4 पदों का योग बोलेगा तो योग का S लगा देना है। यहाँ पर 4 रहेगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, S4 हो जाएगा। इस प्रकार से समझना है। इसमें लगने वाला जो फार्मूला है महत्वपूर्ण, वो देखिए कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा। जैसे देखिए ए निकालने का फार्मूला तो वही है कि जो फर्स्ट वाला जो दिया रहेगा पद वही ए बराबर होगा। डी कैसे निकलेगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो डी निकालने का जो फार्मूला होगा यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सार्वंतर जो निकलेगा डी, इसका फार्मूला होता है A2 घटाओ A1। A2 में से A1 घटा देंगे तो डी निकल जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। एक जैसे कि एन निकालना होगा, AN, जिसका फार्मूला क्या पढ़े हैं, एन बराबर फार्मूला होता है A प्लस N-1 और डी। ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला होता है SN। SN का फार्मूला, SN का फार्मूला क्या होता है, N/2 कोष्ट 2A प्लस N-1 और डी। इसका ये फार्मूला होता है SN निकालने का। यहाँ पर एक शॉर्ट बनता है, यदि N दिया है तो, यदि N का मान दिया है, N का मान यदि दिया है तो फार्मूला को शॉर्ट लगा लेना है। SN बराबर N/2 A प्लस AN। तो इस प्रकार से इतना ही होता है फार्मूला, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये दोनों एक ही है, लेकिन यदि आपको एन दिया रहे तो आप शॉर्ट फार्मूला लगा करके आप हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जितना आपको फार्मूला है इतना जानना चाहिए, आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है 2,7,12,10 पदों तक आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब दिख रहा होगा, योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि इसको बोलते कहाँ हैं। देखिए सम AP है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3। अभी 10 पदों तक, यानी पद को क्या बोलते हैं, N। ठीक है, तो पहले इसमें लिखेंगे कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, और हमें पता हो गया कि इसको योग ज्ञात करना है, यानी SN ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो पहले देखिए A का मान निकालेंगे। देखिए तो A बराबर कितना होता है, तो पहला वाला हो जाएगा 2, A बराबर 2 आ जाएगा। D कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान कितना है 7, माइनस A1 का मान कितना है 2 होता है। 7 में से 2 घटाएं कितना होगा 5। तो A का मान प्राप्त हो गया, D का मान प्राप्त हो गया। ये क्या लिखा है, 10 पदों तक। पद को हम लोग क्या बोलते हैं, तो तुरंत बताए थे। देखिए यहाँ पर देखिए, पद को हम लोग N बोलते हैं। ठीक है, और योग को क्या करना है, SN या S। ठीक है, तो दोनों चीज़ हम लोग सीख गए। हम लोग यहाँ पर 10 पदों बोल रहा है, मतलब यहाँ पर N बराबर 10 दिया हुआ है। इस प्रकार से समझ लेना है। इस बार लिखा है योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग। तो हम लिखेंगे ये S बराबर या SN बराबर वाट, ये आपको ज्ञात करना है।
इतना चीज़ आपको समझ में आ गया तो फार्मूला लगाइए और सीधे बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम फार्मूला से, यहाँ लिखेंगे योग सूत्र से। ठीक है, तो योग फार्मूला क्या होता है, तो वही होता है S बराबर n बटे 2 कोष्ट में 2a प्लस n-1 और d, ये फार्मूला होता है Sn का। ठीक है, अब शॉर्ट क्यों नहीं लग रहा है, ध्यान से देखिए। शॉर्ट फार्मूला जो है लिखे हैं Sn बराबर n बटा 2 a प्लस n। ये कब फार्मूला लगता है, ए वाला, दोनों एक ही है। फार्मूला कब लगता है, जब n दिया है, इसमें n का मान नहीं है, इसलिए इसमें बड़ा वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए फिर बैठा देते हैं। चलिए यहाँ s हो गया, अब n का मान हमें पता है 10, तो s 10 आप लिख सकते हैं ऐसे, बराबर n का मान कितना है, तो n का मान कितना है 10 है, तो 10 लगाएंगे, बट्टे में 2 करेंगे, बट्टे लगेगा यहाँ पर बड़ा कोष्ट 2a गुना में है, तो 2 यहाँ पर गुना a का मान कितना है, देख लीजिए a का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम 2 लगा लेंगे, प्लस n का मान कितना है 10 है, तो 10 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, और d का मान कितना निकाले हैं तो 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे और कोष्ट से बंद कर देंगे। अब इसको हम हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से 10 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 से 5 बार में, तो यहाँ 5 होगा, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4, प्लस 10 में से घटाएंगे तो 9, और गुना में 5 है तो 5 लिखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे 5 कोष्ट है ना, तो कोष्ट लगाएंगे 4 प्लस 5 9 45। अब क्या करेंगे, ये 5 गुना 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, ये दोनों को क्या करेंगे हम गुना करेंगे, तो 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 के 20 और 4 24, मतलब 10 पदों का योग। यदि हिंदी में बात करें तो 10 पदों का योग बोला जाएगा। 10 पदों का योग कितना हो जाएगा 245 होगा। ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, देखिए आपको क्या बोल रहा था कि इसी प्रकार से 2 पहला हो गया, फिर 7, ठीक है, 5 जोड़े 12, इसी प्रकार से जोड़ते जोड़ते जब 10 पद होते जाएंगे और टोटल के जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 245 आएगा, 245, यही आपका आंसर हो गया। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर जगह भी है, चाहे तो 2 नंबर यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं 2 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए उतार लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हूबहू वही है। ठीक है, देखिए ये जो पहला जो दिया रहता है ये रहता है A1 पहला पद, दूसरा है तो A2, तीसरा है तो A3। यहाँ पर 12 पद दिया हुआ है, तो 12 n का मान हुआ है, n का मान 12 हुआ। ठीक है, तो पहला वाला एक मान होता है, तो यहाँ पर देखिए a बराबर, तो यहाँ पर देखिए पहला वाला जो है a का मान हो गया। d कैसे निकलता है, तो लिख देते हैं a बराबर -37। d कैसे निकालते हैं, तो A2 घटाओ A1 होता है। A2 का मान कितना है -33, तो -33 लिखेंगे, माइनस A1 का मान कितना है -37। जब माइनस में है तो क्या करेंगे -37 कोष्ट में रखेंगे इस प्रकार से, -33 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 37, माइनस प्लस क्या होगा घटेगा, तो 37 में से 33 घटेगा तो 7 में से 3 घटेगा तो प्लस में 4 आ जाएगा। तो ए का मान देखिए -37 और डी का मान कितना आया 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला 12 पदों तक, यानी ये जो दिया है पद को बोलते हैं एन, तो एन बराबर ए 12 दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है योग, तो क्या करेंगे हम योग फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे हम योग सूत्र से, तो लिखेंगे यहाँ पर एस एन बराबर फार्मूला होता है एन बटे 2 बड़ा कोष्ट 2a प्लस n-1 और d, इस प्रकार से कोष्ट बंद हो जाएगा। अब क्या करेंगे मान बैठाएंगे, एस केस लिखेंगे, n की जगह पर आप 12 लिख सकते हैं, इसको हिंदी बोला जा सकता है 12 पदों का योग। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ते रहेगा तो 12 अंक तक लिखा रहेगा। टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये प्रश्न आपका है। ठीक है, तो टोटल जोड़ने के बाद कितना आएगा ये जब हल करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, n का मान कितना लगेगा 12 बट्टे में 2, इसके बाद बड़ा कोष्ट लगेगा, 2 एक गुना में है, a का मान कितना है तो -37, तो कितना हुआ यहाँ पर -37 कोष्ट बंद हो गया, प्लस n का मान कितना है 12, तो 12 घटा 1, और d का मान कितना है तो d का मान यहाँ देखो निकाले हैं प्लस में 4, तो लिखेंगे यहाँ प्लस में 4 कोष्ट बंद। अब इसको हम हल करेंगे, 2 से काटेंगे 12 के तो 6 बार कट जाएगा, 6 बार में लिखेंगे 6 बड़ा कोष्ट, ये दोनों को गुना करेंगे तो 37 दूना कितना होता है 74, तो माइनस है ना, तो माइनस लिखेंगे 37 दूना 74, प्लस घटाएंगे तो 12 में से घटाए तो होगा 11 गुने 4, बड़ा कोष्ट से बंद हो जाएगा। हल करेंगे 6, देखिए -74 के 74 लिखाएगा, प्लस 11 × 44,
इस प्रकार से क्वेश्चन को बंद कर देंगे। बराबर 6, तो माइनस और प्लस क्या होगा, घटेगा, तो घटा लीजिए। तो 4 में से 4 जीरो हो जाएंगे, और 7 में से 4 गया तो 3 होंगे। बड़ा अंक 74 है, माइनस में तो माइनस लगेगा। तो 6 गुना जब -30 गुना करेंगे तो कितना आएगा, -180। यही आपका आंसर बन गया। तो 12 पदों का योग कितना हो गया, -180 आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। यहाँ पर देखिए तीसरा आपका प्रश्न है 0.6, 1.7, 2.8 100 पदों तक निकालना है। इसी प्रकार से अगर बढ़ते रहेगा 100 पद तक तो जोड़ने पर कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, पहला वाला को बोलते हैं A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3। ये पद है इसलिए n का मान हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान कैसे निकलता है, a बराबर होता है पहला वाला जो भी रहेगा तो 0.6। d कैसे निकलता है, तो A2 में से A1 घटा लेते हैं, A2 में से हम A1 को घटा लेते हैं। A2 का मान कितना है, 1.7 घटाओ A1 का मान कितना है, 0.6। जब इसको घटाएंगे तो 7 में से 6 होगा 1.1, तो d बराबर आया 1.1। तो a का मान हमें मिल गया और d का मान भी हमें पता हो गया। ठीक है, अब क्या दिया है, 100 पदों तक, तो पद को हम n बोलते हैं ना, तो n बराबर 100 हो गया। हमें निकालना है योग। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, योग फार्मूला लगेगा। यहाँ पर लगा लेते हैं योग सूत्र से। योग सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2 बड़ा कोष्ठ 2a प्लस n-1 और d, इस पर बैठा देना है। इस केस लिखेंगे n का मान कितना है, 100 है, तो लिखेंगे 100 बराबर n की जगह पर लिखेंगे 100/2, कोष्ठ लगा लेंगे 2a, तो 2 के 2 a गुना में है, a का मान कितना है 0.6 है, प्लस n का मान कितना है तो 100 है, घटा 1, और d का मान कितना निकाले हैं तो 1.1 निकाले हैं। इसको क्या करेंगे, हम हल कर लेंगे। ठीक है, जब हम 2 से काटेंगे 100 को तो 50 पर में कटेगा, तो 50 पर में कटेगा तो 50 लिख लेते हैं। इसके बाद इसको गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 1.2 होगा, प्लस 100 में से घटाएंगे तो कितना होगा 99, और गुना में हो जाएगा 1.1। इसके बाद क्या करेंगे कि 50 बड़ा कोष्ठ 1.2, ये दोनों को गुना करेंगे तो होगा 99 गुना 99। 1 से गुना करेंगे 99 आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे 99, 9 9 18 का 88 ले 1089 आएगा। दशमलव के बाद क्या होगा, 1 अंक बढ़ जाएगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो होगा प्लस 108.9 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 50 लिखेंगे, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 2 11 के 1 हासिल 1 हो गया, 8 अब 1 9 अब 1 10 के 0 हासिल 1 अब 1, इस प्रकार से ये गुना हो गया। अब इसको हम गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं इसको हम, तो एक 0 को हटा देते हैं तो दशमलव के बाद यहाँ ये भी खत्म हो जाएगा, तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो जब हम गुना करेंगे तो इस प्रकार से 5505 आएगा। यही आपका आंसर हो गया, यानी 100 पदों का योग 5505 आंसर यही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न को उतार लिए हैं। उसी प्रकार से मान लेंगे कि ये जो पहला पद है ये हो जाएगा A1, दूसरा को मान लेते हैं A2, तीसरा को मान लेते हैं A3। 11 पदों तक, तो 11 क्या है, n का मान है, पद मतलब n होता है। तो चलिए a बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/15 हो जाएंगे, जो पहला वाला होता है वही a का मान होता है, प्रथम पद आ गया। d कैसे निकालते हैं, तो d बराबर फॉर्मूला जानते हैं A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, देखिए 1/12 है, घटाओ A1 का मान कितना है 1/15 है। उसको क्या करेंगे, हम निकालेंगे, तो 12 और 15 का लघुत्तम हो जाएगा 60। ठीक है, अब 12 से भाग लगाएंगे 60 में, तो 12 25 60, 5 बार में कटेगा, 5 गुना करेंगे तो 5, माइनस 15 से भाग लगाएंगे 60 में तो 4 बार में कटेगा, 15 चौके 60, 4 बार में 4 गुना करेंगे तो 4। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आया 1/60, यानी डी का जो वैल्यू आया 1/60 आया। ठीक है, ए का मान हमें पता हो गया, डी का मान पता हो गया। अब क्या कर रहा है 11 पदों तक, यानी ए क्या है, एन का मान है, एन का मान कितना हो गया 11 हो गया। हमें क्या निकालना है, योग निकालना था। लिखेंगे योग सूत्र से। योग फार्मूला क्या होता है, तो SN बराबर n/2 बड़ा कोष्ठ 2a प्लस n-1 d बड़ा कोष्ठ, इस पर बैठा देना है। s लिखेंगे
एन का मान कितना है 11 है, तो यहाँ पर 11 यानी 11 पदों का योग निकाल रहे हैं। एन का मान कितना है 11 है बट्टे 2 है, बड़ा कोष्ठ लग गया, 2 गुना में है तो 2 गुना ए का मान कितना है 1/15 है, तो लिखेंगे 1/15 लिख लेंगे, प्लस एन का मान कितना है तो 11 है, यही बोला 11, ठीक है, तो 11 - 1 और डी का मान कितना है तो डी का मान 1/60 आया है, तो गुने 1/60 लिख लेंगे और बड़ा कोष्ठ लगा लेंगे। अब इसको हल करेंगे, आ जाएगा आंसर 11/2, ये देखिए कटेगा नहीं, लेकिन 2 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 2 और बट्टे में 15 लिख सकते हैं, प्लस घटाएंगे तो 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 गुने 1/60, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या करना है कि 11/2 बड़ा कोष्ठ 2/15 प्लस 1/6 होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे, 11/2 इसको हम लघुत्तम निकालेंगे, 15 और 6 का लघुत्तम हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 2 बार में कटेगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 × 30, 5 × 5, इस बाद 11/2 गुना 5 और 4 कितना होगा 9, 9 में कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब कटेगा ही 3 तिराई 9, 3 दहा 30, अब तो कटेगा ही नहीं, कितना होगा 11 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 33/10 दूना 20, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो एस 11 यानी 11 पदों का योग कितना है 33/20 आपका क्या बन गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 33/20। तो देखिए बहुत ही आसान था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न बन गया। तो क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में यदि आता है तो एक लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।